रोमी 7 अध्याय उसे 14 पद। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। है ना। यहाँ पौलुस लिख रहा है, मालूम है कि हम तो जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका बिका हूँ। हुआ हूँ। व्यवस्था आत्मिक है कहने से क्या है ना निर्मला, हम्म, कि ये जितनी बातें जो हम पढ़ते हैं ना वचन से, हम्म, शास्त्र से, ये आत्मिक बातें होता है। ठीक है। संसार की बातें क्या है, जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो हमको संसार की नौकरी मिलता है, जिससे हम लोग संसार में जीते खाते हैं। पर जहाँ अध्यात्म की जब बात आता है, ठीक है, जहाँ अध्यात्म की बात आता है वो वचन की बात है वो। ठीक है, वचन के अनुसार है, इसलिए लिखा है कि व्यवस्था तो आत्मिक है। कहने का मतलब ये कि जब आप वचन के अनुसार चलोगे ना, तो आप शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, शरीर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस बात को हमें समझना है कि सच में हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं क्या, क्योंकि व्यवस्था तो आत्मिक है। ठीक है, पर हम किससे भी क्या है, शारीरिक और पाप के हाथ। शारीरिक कहने से क्या है मालूम है निर्मला, कि एक व्यक्ति जो है शरीर की इच्छा के अनुसार जीता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब आपके पास सारा व्यवस्था है, ठीक है, तो शरीर की अभिलाषा खत्म हो जाना चाहिए। तो नहीं, कई एक घर देखना, मतलब सब चीज रहते हुए भी और चाहिए, सब चीज रहते हुए भी और चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 10,000 कमाने वाला भी जी रहे हैं और 50,000 कमाने वाला भी जी रहे हैं, पर 50,000 कमाने वाला का पैसा महीना भर में नहीं बचता है, खत्म हो जाता है। 10,000 कमाने वाले लोग अपना पैसा बचा लेते हैं। समझ गए। तो क्या है कि जिसके पास अधिक है वो अधिक 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 के चक्कर में उनका सारा चीज खत्म हो जाता है। जिसके पास थोड़ा है वो अपना बचा लेते हैं। इसको बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। और जब व्यवस्था के अनुसार जब जियोगे ना निर्मला, वचन के अनुसार जब जियोगे आप, तो आपको शरीर के अनुसार जीने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो यीशु मसीह बोला ना, दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। उसकी कहने का मतलब ये है कि दिन भर की यदि रोटी मिल रहा है, मतलब कल की चिंता मत करो। कल की चिंता आप खुद आप कर लेगा। आज ही का दुख तुम्हारे लिए बहुत है। तो हम कल की चिंता तो अलग बात है, पूरे जीवन भर की चिंता करते हैं, वो तो अलग बात है। हम अपने आने वाले बच्चों की भी चिंता करते हैं कि इसका क्या होगा करके, है ना। तो इसी से पता चलता है कि हम शारीरिक हैं। भाई, जब परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता है, तो हमारे बच्चे का भी आत्मिक पिता है ना। जब वो हमारी व्यवस्था करता है, तो हमारे बच्चों का भी व्यवस्था करेगा वो। ठीक है, इसीलिए तो उसे बता रहा था ना कि पक्षी को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, तो अभी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उसको क्या करता है, खिलाता है। ठीक है, तो अभी स्वर्गीय पिता तुमको क्या करता है, उसको खिलाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमें बड़ा चिंता बना रहता है किसी चीज के लिए, जबकि परमेश्वर हमको सारा चीज दिया है। बोलने का शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, कार्य करने की क्षमता दिया है, सारा चीज हम कर सकते हैं। पर संसार और संसार की जो अभिलाषा है ना, हमको फंसा देता है। संसार और संसार की अभिलाषा हमको फंसाए रखता है। इसीलिए पौलुस बोलता है कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ। तो कहने का मतलब है कि शारीरिक कहने से शरीर के अनुसार जीवन काटना। इसीलिए बोला ना कि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार जीवन काटोगे तो जीवित रहोगे, जीवन रहेगा, जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। हाँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, और क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। तो
वह वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। हाँ, जो मैं नहीं चाहता वही हो जाता है, वही किया करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, भली है ना। तो कहने का मतलब ये है निर्मला कि व्यवस्था के अनुसार जीवन जीना है। इसीलिए अब जब आप वचन के अनुसार जब जीते हो ना, वचन के अनुसार जब जीना चाहते हो, चलना चाहते हो, तो बड़ा सुकून है। अगर आप हर बात में ध्यान करो, हाँ, दिन भर की रोटी मुझे दिया कर कितना सुकून देता है, कल की चिंता मत करना कितना सुकून देता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक, कितना सुकून है उसमें। ऐसा लगता है कि पिता वचन से हमसे बातचीत कर रहे हैं। आप वचन तो पढ़ो, जब वचन नहीं पढ़ोगे ना तो आप परमेश्वर से दूर हो। पता है, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम उसके पत्नी से मिलने आता था, ठीक है, और उसके बाद में जब ये लोग पापी हो गए तो परमेश्वर उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया, परमेश्वर जब उनसे नहीं मिला तो उससे क्या हुआ मालूम है, आत्मा से मर गया। शरीर में तो आदम 930 वर्ष से जीवित रहा, पर आत्मा में उसी दिन मर गए जिस दिन परमेश्वर उनसे संगति छोड़ दिया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो आप जीवित हो आप, और यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हो तो आप जीवित नहीं हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि जब वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में जुड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो है हमको ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है ना। परमेश्वर के वचन ऐसा ऐसा बात करता है, ऐसा ढाढ़स, ऐसा हिम्मत देता है कि बोलो मत, है ना। ऐसा काम करता है परमेश्वर का वचन, ठीक है। तो आप वचन में बने रहोगे तो वचन आपसे हमेशा बातचीत करेगा। और भाई जब आप किसी के साथ बात बोलते हैं ना, अपना दुख दूसरे के साथ बांटोगे तो दुख कम हो जाता है बोलते हैं। और हम अपने दुख अपने अंदर दबा रहेंगे तो दुख बढ़ता है, या तो अंदर ही अंदर से हम कमजोर हो जाते हैं। तो परमेश्वर से अपना दुख बांटना है, मतलब आप उससे वचन से बातचीत वो करता है, और जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से। आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, ये व्यवस्था की बात है। व्यवस्था इसलिए बोलते हैं, पर हम क्या है, शारीरिक के हाथ में, हाँ, शारीरिक जीवन जी रहे हैं, संसारिक शारीरिक जीवन के हाथ में बिके हुए हैं। तो जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता, और जो मैं नहीं चाहता वही क्या करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझ में पाप है, और मैं पाप मुझे जीवन में बसा हुआ है ना। तो जब पाप हमारे जीवन में नहीं रह गया, यदि पाप हट जाएगा तो मैं बोलता हूँ कि आप बुराई हो ही नहीं सकता। तो पाप कहाँ है, तो हमारे ब्लड में है। इसीलिए तो यीशु हमारे लिए लहू बहाया, और उसके लहू जो है हमारे ब्लड को शुद्ध और पवित्र करता है। मतलब हम क्या हो जाते हैं, हमारा ब्लड जो है उससे पाप हट गया तो हम क्या हो गए, शुद्ध और पवित्र हो गए, शुद्ध और पवित्र हो गए। इसीलिए तो यीशु लहू बहाया ना हमारे पापों की, है ना। तो वो ये काम किया। इसीलिए यहाँ पौलुस बोल रहा था कि व्यवस्था तो आपकी है ना। इसीलिए बाइबल को पढ़ा करो, और जब बाइबल पढ़ते हो तो आप समझो कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको, आपका मन इधर उधर नहीं होता है, विचलित नहीं होते हो, सुकून लगता है। जैसे अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एकाग्रचित हो ना, मेरे बात को सुन रहे हो ना, आप लोगों का मन इधर उधर नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप लोगों का मन इधर उधर नहीं हो रहा है, आप उसमें अगर रम गए, मतलब अच्छा हो गया, तो समझो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, बाइबल पढ़ रहे हो, मन कहीं और है, तो परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो और कहीं ध्यान नहीं है आप लोगों का, मेरी ही बात सुन रहे हो, सेम वही है। तो इसीलिए व्यवस्था आत्मिक है, और ये आत्मिक ज्ञान है, आपके शरीर का ज्ञान नहीं है, ये आपके आत्मा का भोजन है। आपके आत्मा में, आत्मा को ये बल और सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ठीक है। इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि हमको, जब हमारे जीवन में पाप है तो हम जो नहीं चाहते वही हो जाता है, और जो चाहते हैं वो नहीं होता। इससे हम मान लेते हैं कि हम पाप के हाथ में बिके हुए हैं, ठीक है। तो प्रभु हमें आशीष दे, और इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना।